Brought to you by ITIL. साउथ दिल्ली की पॉश सोसाइटी तारा अपार्टमेंट में बीती रात एक शख्स ने आपसी झगड़े में पैसों के लेन देन के विवाद में पिता पुत्र की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर शुक्रवार शाम तकरीबन 7 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया गया कि आरोपी और विक्टिम दोनों पड़ोसी हैं और ये सामने जो ऊपर आप मकान देख रहे हैं यहाँ पर राकेश सूद अपने बेटे करण सूद और परिवार के साथ रहते हैं, जबकि जिनके साथ विवाद था असद, उसका घर भी यहीं पर सामने F34 में है जहां पर असद अपने परिवार के साथ रहता था। पुरानी लेन देन को लेकर के इनके बीच काफ़ी विवाद चला आ रहा था। शुक्रवार शाम को असद अपने घर से उतरता है और सामने इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के वो पहुंचता है राकेश सूद के घर। वहां पर करण सूद पहले से बैठा हुआ था। करण के साथ उसने बातचीत शुरू की और कुछ ही मिनटों में उसने करण के ऊपर चापड़ से हमला कर दिया और उसके बाद जब बीच बचाव करने आए करण के पिता राकेश, तो उन पर भी बुरी तरीके से हमला किया। इतने गुस्से में था वो कि उसने करण को चाकू मारने के बाद, चौपड़ से मारने के बाद उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया और फिर उसके बाद जो वहाँ पर उसका चचेरा भाई करण का आया हुआ था राहुल, उसके ऊपर भी उसने हमला किया। तुरंत शोर मचता है, गार्ड पहुंचते हैं, एम्बुलेंस को कॉल की जाती है। करण को यहाँ से उठा करके और राकेश सूद को ऊपर से नीचे लाया गया। यहाँ बताया जा रहा है कि नीचे कुर्सी बिठाया गया था। दोनों लोगों को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते दोनों की मौत हो चुकी थी। जबकि राहुल की किस्मत ठीक थी, फिलहाल वो हॉस्पिटल में एडमिट है जहाँ पर उसका इलाज जारी है। असद ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि इस पूरे इलाके में सीसीटीवी लगे हैं। तो पूरा ट्रैक किया पुलिस ने उसे और इसके पहले कि वो दिल्ली से बाहर भाग पाता, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब पूरे मामले की छानबीन जारी है। माता जी, क्या नाम है आपका? विद्युत मसूद आप कहाँ रहती हैं? शिमला। तो क्या ये आपके भाई थे जिनकी भाई death हुई? भाई क्या मामला था, विवाद पता था? नहीं, आपको जानकारी कुछ मिली? कुछ नहीं, मेरे को मालूम नहीं है कुछ नहीं। कब आपको जानकारी मिली? मैं तो सुबह आई हूँ 5 बजे, मेरे को रात को जानकारी मिली थी। अच्छा अच्छा। तो अभी पुलिस ने तो पकड़ लिया है आरोपी को। हाँ पता, अभी आप नहीं बताया कि पकड़ा है, तो पता नहीं। हम गेट में थे तो डिलीवरी बॉय वाले ने बताया कि गार्ड साहब एम्बुलेंस मंगाइए। तो हमने कहा क्या हो गया एम्बुलेंस को, हमने सोचा कोई बीमार होगा। तो कहा अंदर चाकूबाजी हो गई है। कितने बजे की बात है ये? ये वही 6:30 बजे पौने ठीक है, 7 की फिर बात क्या है। हुआ? फिर जब हम आए तो यहाँ पे नीचे लेटा हुआ था, करण पड़ा था। कौन कौन, राकेश या करण? करण करण, ठीक है। नीचे, और फिर उनको उठा करके लाद के गाड़ी में बैठाला है, उनको ले गए हैं। और उनके पापा जो है उनको बैठा के चेयर में बैठा लें तो बैठे। बाद में उनके पापा को जो है हॉस्पिटल ले गए। पापा उनके ऊपर ही थे? जी हाँ। अच्छा, राकेश नीचे गिरे हुए थे? नहीं, करण। करण नीचे गिरा हुआ था, राकेश ऊपर थे। जी। और जो आरोपी था असद है, उसका घर क्या यहीं है आसपास? F34 हाँ? है। F34। F34 है। असद, पूरा नाम क्या असद का? अरशद सिद्दीकी को बोलते हैं। अरशद सिद्दीकी। हाँ असद सिद्दीकी, जी। ठीक। अच्छा, कुछ सुनने में है क्या मामला था, क्या विवाद? ये सर अभी हमको, पहले भी इन लोग की लड़ाई उड़ाई देखा है? सर हम यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं साहब। ठीक। कल दक्षिण जिले के थाना सीआर पार्क में हमें करीब 9:20 पे 17 तारीख को सूचना मिली कि 2 विक्टिम्स हैं जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर किए गए हैं, और जो तीसरे विक्टिम हैं जो सर्वाइवर हैं वो उनके रिलेटिव हैं और उनका इलाज मैक्स में जारी था। जो विक्टिम है सर्वाइवर, उनका जब स्टेटमेंट लिया गया तो पता चला कि जो अक्यूज्ड है असद सिद्दीकी, वो आरोपी ने करीब 6 बजे जो तीनों विक्टिम्स हैं उनको स्टैब किया था। और इस स्टेटमेंट के तहत उपयुक्त धाराओं में पुलिस स्टेशन सीआर पार्क में एफआईआर दर्ज की गई है। जो दक्षिण जिले की टीम्स हैं, चाहे सीआर पार्क थाने की हो चाहे जो स्पेशल टीम्स हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की और टेक्निकल सर्वेलेंस और डिजिटल फुटप्रिंट और मैनुअल इंटेलिजेंस के थ्रू जो आरोपी है असद सिद्दीकी, इसको गिरफ्तार कर लिया। और जिस गाड़ी का आरोपी ने प्रयोग किया था सीन ऑफ क्राइम से भागने के लिए, उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। जो मोटिव ऑफ ऑफेंस है वो पैसे की लेन देन बताया जा रहा है।
और जो आरोपी है इसके ऊपर पहले भी 2005 में पुलिस स्टेशन संगम विहार में एक एफआईआर दर्ज है। इस वक्त हम मौजूद हैं करण सूद और राकेश सूद के घर के बाहर सेकेंड फ्लोर पर। और जब झगड़ा हुआ, बताया जा रहा है कि जब अटैक किया असद ने तो बाहर की तरफ भागता हुआ करण आया, लेकिन उसके पीछे असद आया और बुरी तरीके से उसके ऊपर चाकुओं से वो लगातार वार कर रहा था। और यहाँ से उसने नीचे चाकुओं से वार करने के बाद बताया ये जा रहा है कि करण को नीचे की तरफ फेंक दिया। पिता जब बीच बचाव के लिए आए तो उनके ऊपर भी उसने बुरी तरीके से चाकुओं से हमला किया और कजिन जो राहुल था उसको भी उसने घायल कर दिया। नीचे गिरने के साथ ही आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि करण की क्या कंडीशन हुई होगी, जिसके ऊपर चाकुओं से कई बार हमला किया गया हो और उसके बाद इतनी ऊंचाई से उसे नीचे फेंक दिया गया। पुलिस ने असद को पकड़ लिया है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है।